अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कर रही हैं और उसको सॉल्व करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो है रेडिकल एक्सप्रेशन और दूसरा है सर्ट्स। तो रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, आपको पहले इससे पहले मैं इसका अगर ओवरव्यू दे दूं तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है A4। ठीक है, आपको पता है कि 4 2 के स्क्वायर से बनता है। अगर आप अब चाहें कि आप ये ओरिजिनल नंबर 2 वापस हासिल कर लें, आप इसके स्क्वायर वाले प्रोसेस को अनडू कर दें किसी तरीके से, तो फिर आप क्या करते हैं, आपको पता है आप ए का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाता है ए की जगह पे, और फिर हम इसका 4 को 2 का स्क्वायर करके लिख देते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल और आपको ओरिजिनल नंबर 2 मिल जाता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और नंबर हो, अब आप ले लें B27। ठीक है, आपको पता है 27 3 का क्यूब लेने से आता है। अगर आप चाहें कि आप इस ओरिजिनल नंबर 3 को दोबारा हासिल करें, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर b का हम क्यूब रूट ले लेते हैं। पहले हमने स्क्वायर रूट लिया, अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे। b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा, आपका ओरिजिनल नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम उसकी रूट लेना। तो बेसिकली रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं कि आपके पास अगर एक नंबर इस तरह रेडिकल के साइन के नीचे आ जाए और इस रेडिकल का यहाँ पर कोई इंडेक्स n दिया हो, तो उसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो आपको सिंबल इन्होंने दिया है, मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो नंबर इन्होंने लिखा हुआ है a, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये रैशनल नंबर होता है हमेशा, ये हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। उसके बाद आपके पास दूसरा नंबर, ये जो दूसरा सिंबल आपको ये वाला दिया है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। और यहाँ जो n है, ये उसका इंडेक्स कहलाता है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन का इंडेक्स कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई थी वो थी सर्ट्स की। सर्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट 4 दिया हो, आप उसको सिंप्लीफाई करके 2 का स्क्वायर कर देंगे। 4 को हम 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, फिर हम उसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, हमें 2 मिल जाता है। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाए तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसका आंसर आ जाता है 1 पॉइंट समथिंग इस तरह। 1 पॉइंट, और मिनट में इसको कैलकुलेट करूँ, इसका आंसर आता है जी 1.4141 अप टू सो ऑन, ही चलता जाता है। और वैसे भी ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इस तरह के रेडिकल एक्सप्रेशंस जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते किसी भी नंबर के, जैसे यहाँ पे 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट के नीचे लिख दें 9, तो 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, वो कैंसिल कर देगा, इसको आपको 3 मिल जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट के नीचे 36 मिल जाए, आपको पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसी तरह 3 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और इस तरह 4 भी 4 तो है, 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस तरह के जो रेडिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्ट्स। अब आप देखें, आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में उन्होंने कहा है कि आपने सर्ट्स, आपको उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपको कहा है कि आपने इसको रैशनलाइज करना है। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें डिनोमिनेटर में इस तरह की फॉर्म आए क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपको लिखा है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं तो इस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको अब एक बार जरा देख लें। कॉन्जुगेट
अगर आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो उसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर हो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। यानी कि आपने स्क्वायर रूट वाले नंबर का साइन चेंज कर देना है, तो दरमियान से साइन आपने चेंज कर देना है, वो उसका कॉन्जुगेट। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, यानी डिनोमिनेटर में से हमने स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन जो यहाँ पे स्क्वायर रूट का है उसको खत्म करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 असल में 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट है। इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्सप्रेशन को और डिवाइड भी करेंगे। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर हम 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखें क्या होता है यहाँ पे। पहले आप 13 को इस तरह 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 13 को आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फिर दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। फिर 13 को हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरह आएगा 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये चीज़ हो गई। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अगर आप नीचे वाले को ज़रा गौर से देखें तो आपको एक चीज़ याद आएगी कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये मैंने काफ़ी दूर लिख दिया, इसको ज़रा ठहरें तो करीब करके लिखते हैं। ए प्लस बी को अगर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो उसका फॉर्मूला आता था ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पर देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ये ए प्लस बी की शक्ल में आ रहा है। ये आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 असल में ए प्लस बी है। ए की जगह पर 4 है, फिर आगे प्लस का साइन है, फिर बी की जगह स्क्वायर रूट 3 है। फिर यहाँ पर ए प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई एक्सप्रेशन कोई सिंबल तो नहीं लगा हुआ, कोई ऑपरेटर भी नहीं लगा, लेकिन ये ब्रैकेट्स जो है ये आपको ये बता रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ए माइनस बी की जगह पर है, ए की जगह पर 4 है, फिर माइनस है, फिर बी की जगह स्क्वायर रूट 3 है, यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, ए की जगह पर 4 था तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पे माइनस लाएंगे और बी की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इस तरह से अब हम इसको कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट देखें आप, जब आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 12 और 4 1 4 52 आ जाएगा, माइनस 13 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर वही रहेगा, 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 3 बच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16, 16 में से 3 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 13। अब लास्ट एक सिंपल स्टेप है, एक दो स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि आपने दोनों फ्रैक्शंस, दोनों जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं इनको डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके लिख देना है। हम 52 के नीचे भी एक बार 13 लिख देंगे और 13 स्क्वायर रूट 3 के नीचे भी एक बार 13 लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने अलग अलग डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। अब आपको पता है कि 13 1 जार 13, 13 4 जार 52 और 13 13 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 4, फिर माइनस यहाँ से बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि आपका 13 13 से कैंसिल हो गया था। यही आपका आंसर है। और आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1 आ रहा है, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन होता फॉर एग्जाम्पल तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना होता, वो गलत होता। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं आ रहा,
रेडिकल की शक्ल में भी नहीं आ रहा, तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो आपने अब आपके पास इसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉन्जुगेट सिर्फ वो क्वेश्चन इस तरह की शक्ल में दिए गए थे आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है a प्लस स्क्वायर रूट b। इस तरह की शक्ल में a की जगह पे नंबर होता है और b की जगह, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तब आपका कॉन्जुगेट होता है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। लेकिन यहाँ पर आपने इसके कॉन्जुगेट तो है नहीं, तो आपने सिर्फ स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना है और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करवाना है। तो हम लिखते हैं अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको आप रेज कर दें। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका वैसे ही आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और नीचे भी स्क्वायर रूट 3। नीचे वाले नंबर से हम इसलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को बेसिकली रैशनलाइज करना। अब देखिए आप, जब हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉल्व करने के लिए, फिर स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, फिर दरमियान में यहाँ से प्लस का साइन आएगा, फिर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। नीचे देखें ये वाला भी स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आपके पास a को हम a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो a का स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर रूट a को हम स्क्वायर रूट a से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास स्क्वायर रूट a का स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इसी तरह ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशंस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक ही कर देंगे, नंबर्स को उसके अंदर कर देंगे। यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 को एक ही रेडिकल के अंदर कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3। पर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 3 15 ओवर 3। अब एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, इसको आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अब हम नीचे वाले इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन की शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये आपका क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 5 से। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से। आगे देखें आप, जब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो शक्ल इस तरह की बनेगी, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। आप इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर ले, क्योंकि इस तरह फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। फिर यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और जब 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 1 ही रहता है। समझिए आप यहाँ पे 1 लिखा होगा, 1 मल्टीप्लाई होकर भी 1 ही रहेगा, वही चीज रहेगी, स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखें आप, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इन दोनों के रेडिकल एक्सप्रेशन को, रेडिकल साइन को एक करके नंबर्स को उसके नीचे एक साथ करके लिख देंगे। यहाँ पर एक ही रेडिकल के नीचे हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया।
ओवर नीचे 5 आ गया। और अब आपके पास आ जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको आपने रैशनलाइज करना है। अब आपके पास ये वाली फॉर्म बन चुकी है a प्लस स्क्वायर रूट बी की। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर में, तो उसका आपने फिर कॉन्जुगेट लेना होता है। और कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अगर आपके पास a प्लस स्क्वायर रूट बी है तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस स्क्वायर रूट बी होगा। जिस तरह आपके पास क्वेश्चन है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस का साइन आता, यानी दरमियान वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब इस तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे, सॉल्यूशन वहां से स्टार्ट होगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये आपका क्वेश्चन है, वही वाली चीज दोबारा नीचे उतरेगी। सबसे पहले 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप्स को आपने जरा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब आप देखें आपके पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी एक बार लिखा हुआ है इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार यही रकम यहाँ दी गई है, साथ वही रकम मल्टीप्लाई हो रही है, उसी की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब बेस सेम होती है, यानी कि बेस यहाँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस को एक ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 दो बार लिखा था, उसको हमने एक बार ही लिख दिया। और जो पावर थी दोनों की अलग अलग, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों पावर्स को हमने ऐड किया तो पावर हो गई 2। ये चीज तो हो गई क्लियर। अब हम इसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट, और यहाँ आपके पास दिया है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। एक ही चीज है, लेकिन दरमियान से साइन उन्होंने चेंज कर दिया। अब आप देखिए ये वाली चीज लिखी हुई है a प्लस बी, ये लिखी हुई है a माइनस बी, आपस में क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको याद है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पर a की जगह आपके पास 6 है, 6 प्लस 4 स्क्र रूट 2 है, और इसी तरह 6 माइनस 4 स्क्र रूट ऑफ 2 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए की जगह हमारे पास 6 है, बी की जगह 4 स्क्र रूट 2। एक ए स्क्र लेंगे, 6 का स्क्र, इसको वाइड से करते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, यहाँ से देखें बी स्क्वायर में आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा बी यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट आप देखें, यहाँ से अब हम स्क्वायर के फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे। उससे पहले आपको फॉर्मूला जरा मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पर, आप ताकि रिवाइज हो जाए। ये वाला जो चीज बनी है, ये एक्सप्रेशन आपका, ये वाली चीज a माइनस बी होल स्क्वायर बन चुके हैं। a की जगह पर 6 है, फिर आगे फॉर्मूले में दोनों में माइनस आ रहा है, फिर यहाँ पर b है, यहाँ b की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2 है। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये चीज बनी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ से, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो है इसको ओपन करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूले में क्या चीज आ रही है, यहाँ पे देखें। सबसे पहले आपके पास ए स्क्वायर आ रहा है, ए की जगह हमारे पास 6 है, हम 6 का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर। फिर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस, माइनस के साथ 2 लगा हुआ है, तो हम -2 लिखेंगे, -2। फिर आपके पास उन्होंने ए दिया है, हमने यहाँ पर ए की जगह वो नंबर लिखना है जो उन्होंने हमें ए की जगह दिया। हमारे पास ए की जगह यहाँ पर 6 है, तो हम लिख देंगे 6। फिर उन्होंने बी दिया है, हमारे पास बी की जगह पर यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2 है, हम ब्रैकेट लगा के 4 स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। ये ब्रैकेट्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रैकेट्स का मतलब कि आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आपके पास यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूले के मुताबिक प्लस लगाया, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी की जगह आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 2, तो हम 4 स्क्वायर रूट 2 को बी की जगह ऐसे लिख देंगे, और ऊपर उसके स्क्वायर भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था। अब डिनोमिनेटर की तरफ आए, 6 का स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, 36। और 4 स्क्वायर रूट 2 को अगर हम सॉल्व करें, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप जरा रफ में देखें पहले। अगर आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको रफ में करवा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये दोनों नंबर्स के साथ अलग 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 दोनों की पावर में लगा हुआ है, लेकिन हमने उसको होल करके दोनों के बाहर लगा दिया। असल में ये इस तरह है, 4 के ऊपर अलग स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अलग स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये स्क्वायर एक बार स्क्वायर रूट 2 के साथ भी लग रहा है, और इस 4 की पावर भी है। अब जब हमने इसको स्क्वायर को दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग करके लिख दिया, तो इस स्क्वायर से 2 का स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 32, 2 6 आर 12 और 32, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर 32 के इक्वल है, तो जहां पर भी अब 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा उसकी जगह हम 32 लिख देंगे। यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2 है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 32। यहाँ पर भी हम जब इसको खोलेंगे तो इसकी जगह डायरेक्ट 32 लिख देंगे, क्योंकि उसको एक ही स्टेप, काफी स्टेप्स हो जाएंगे अगर हम हर स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस छोटे से एक्सप्रेशन को क्वेश्चन में सॉल्व करने लग जाएंगे, तो इसको आपने साइड पे रफ में कर लीजिएगा। अब देखिए आप 6 का स्क्वायर ओपन किया तो वो हो जाएगा 36, फिर माइनस, फिर 2 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 6 आर 12, फिर 12 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8 एंड 4 जार 4, 48 आ जाएगा। यहाँ पर से इसको हम खत्म करते हैं, ताकि ये बच्चे किसी को कंफ्यूज ना कर दें। और 48 के साथ स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आपका आपके पास 32 आया था, उसकी जगह हमने 32 लिख दिया, और नीचे हमने 36 में से जब 32 माइनस किया तो हमारा 4 आ गया। अब देखें आप, अगर आप ये रेडिकल एक्सप्रेशन को साइड पे कर लें, 36 को और 32 को एक साथ लिख लें तो क्या होगा, 36 तो शुरू में था वो वैसे ही आ जाएगा, 32 के साथ प्लस का साइन है, 32 को जब हम यहाँ आगे लेंगे तो प्लस 32 पहले आ जाएगा, और ये -48 स्क्वायर रूट 2 बाद में आ जाएगा। बस हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इस तरह क्या हो गया, हमें सॉल्व करने में आसानी हुई। अब 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ गया, और 3 में 3 प्लस किया तो 6 आ गया, -48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 वैसे ही आ गया। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, 68 के नीचे भी 4 को एक बार सेपरेट करके लिख लेंगे, और 48 के नीचे भी 4 को सेपरेट करके लिख लेंगे। 68 ओवर 4 -48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, 4 से दोनों नंबर्स कट हो सकते हैं। जब 4 को 68 में डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 48 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 17 -12 के रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रैशनल है, इसमें 1 आ रहा है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट
2, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये तो आपका क्वेश्चन है, एज इट इज आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 से, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और साथ ही उसको डिवाइड भी करवा देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक बार लिखा है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपने आप से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। यानी हमने दोनों की पावर्स को ऐड करके एक ही बार में दोनों को लिख दिया। जैसे आपके पास अगर कोई नंबर लिखा हो ए प्लस बी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों की पावर 1, तो आप इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हमने स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को एक ही बार स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करके लिख दिया। नीचे देखिए आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज आपके पास है ए प्लस बी, और ये वाली चीज है ए माइनस बी, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो उसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर आपके पास है स्क्वायर रूट 3, बी की जगह पर है स्क्वायर रूट 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ए स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा फॉर्मूले के मुताबिक, फिर बी की जगह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया था सॉल्व, तो उसमें हमने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन भी किया था कि क्वेश्चन किस तरह हुआ है। तो सेम टू सेम वैसे ही है। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर। इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और माइनस वहां पर वैसे ही है, और बी की जगह स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इस तरह लिखा हुआ है। तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास ए की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 2 फॉर्मूले के मुताबिक, ए की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और बी की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, 1 सेकेंड लाइन ठीक नहीं लग रही, 3 माइनस 2, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से माइनस, फिर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें आप, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, फिर माइनस, फिर 2, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, फिर आपके पास प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, और नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब आप ऐसे करेंगे, इस 3 को और इस 2 को साथ साथ लिखें। 3 तो आपके पास पहले ही मौजूद था, वैसे का वैसे ही पहले आ गया, और प्लस 2 को हम आगे ले आते हैं, और माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 को हम बाद में लिख लेते हैं, इसको हम बाद में लिख लेंगे। 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है,
4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसमें भी आप देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं तो फिर आपको पता होगा कि 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यानी आपके पास जो बच्चे अब आए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन दोबारा कर रही हूँ, अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो उसका कॉन्जुगेट उसका साइन चेंज करके बना देते हैं। यानी जैसे आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो उसका कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 होगा। उसी से हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उसी से डिवाइड भी करवाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे इससे। मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नहीं लिख पाई, आप इसको लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब आप देखिए सबसे पहले 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 4 स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7। फिर माइनस का साइन आएगा दरमियान में, यहाँ से माइनस का साइन इधर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, जब 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो उसको हम इस तरह लिख देंगे स्क्वायर रूट 5। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास है a प्लस बी और ये आपके पास है a माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 7 है, बी की जगह स्क्वायर रूट 5 है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 7 है तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस का सिंबल यहाँ पर ऐसे आ गया। फिर आपके पास बी का स्क्वायर है तो बी की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, उसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा चलिए इसको मल्टीप्लाई ना करवाएं, ऐसे करें, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाता है। अगर आप इस स्टेप को ना भी करें यहाँ से तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसको ना, क्योंकि ये यूजलेस है। अगर आपने पीछे से आंसर मैच करना है तो आपका ऐसे ही आ जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी ना करवाएं, 4 स्क्वायर रूट 3 को ऐसे ही लिखा रहने दें, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। बस इनको साथ साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं आप। अब 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये क्वेश्चन पे वैसी वही चीज नीचे आ गई। और यहाँ पर आपके पास बचा था 7, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास नीचे से डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, 1 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आपके पास क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 विच इज योर आंसर।